हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेखक और कवि श्री राजेंद्र बहादुर सिंह जी ने गीता के 83 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जिसका शीर्षक उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का संदेश उत्तर प्राय एक प्रश्न अनेक के नाम से संबोधन किया है, जिसको प्रश्न क्रमांक 3 आपके मनन और चिंतन के लिए प्रस्तुत है। प्रश्न क्रमांक 3, गीता का गांडीवधारी अर्जुन क्या योग साधक शिष्य है और कृष्ण उसके योग सद्गुरु हैं? उत्तर क्रमांक 3, नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण न तो योग की शिक्षा देने वाले, योग की साधना करने वाले सद्गुरु हैं और नहद अर्जुन योग साधक शिष्य ही है। दोनों क्षत्रिय हैं, राज्य परिवार से हैं, धनुर्विद्या के पारंगत वीर योद्धा हैं, युद्ध के मैदान में युद्ध की इच्छा लेकर उपस्थित हुए हैं। किसी योग प्रशिक्षण आश्रम या गुरुकुल में उपस्थित नहीं है। यद्यपि कृष्ण को योगी योगेश्वर बार बार गीता में कहा अवश्य गया है और कृष्ण द्वारा भी अर्जुन को योगी बनने, योगस्थ होने को कहा गया है, किंतु यह योगस्थ होना युद्धस्व होना है। यह योग तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मेन्दशीय है। यह योग निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर है। यह योग समस्त योग उच्चते हैं। यह योग अष्टांग योग, हठ योग न होकर चित्तवैणम संशयम योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। यह योग मेधावी छिन्न संशय है। यह योग जो कृष्ण अर्जुन के प्रति कह रहे हैं, अर्जुन को करने को युद्ध के मैदान में कह रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि की समाधि में स्थित होकर युद्धाय युज्यस्व है। अर्जुन के स्वजनों का युद्ध में वध करने की व्यथा को, मोह को शमन कर युद्ध करने का उपदेश गीता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी आत्मा के शरीर नाशवान है, मरे हुए ही हैं। सृष्टिकर्ता ईश्वर शरीर नाशवान बनाया है। इन्हें नष्ट होना ही है, इनकी नियति नष्ट होने की ही है। तू यह न सोच कि स्वजनों के शरीर को मैं नष्ट करने जा रहा हूं। स्वयं की सृष्टिकर्ता के रूप में कृष्ण कहते हैं कि मया हतांस्त्वम जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। युद्ध ये समझ कर कि सृष्टि का कर्ता, पालन करता एवं संहार करता है एकमात्र परमात्मा ही है। उसी के संकल्प से, उसी की योजना से, उसी की युक्ति से यह सरसर सरकता संसार संचारित है। व्यक्ति जो अपना नियत कर्म करता है वह निमित्त मात्र का करता है, वास्तविक नहीं। यही समझ ज्ञान है, बुद्धि है, इसलिए इसे समझ में स्थित होना है, योग में स्थित होना है। कृष्ण इस योग की, इस समझ की रणभूमि में शिक्षा तो अवश्य देते हैं और अर्जुन इस शिक्षा को ग्रहण भी कर रहा है। फिर भी ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि वाला योग साधक शिष्य नहीं है, जैसा कि कुछ गीता के भाष्यकर कहते हैं। कृष्ण इस बुद्धि योग के, निष्काम कर्म योग के आविष्कारक एवं व्याख्याता तो अवश्य हैं, किंतु तत्कालीन प्रचलित अष्टांग योग आदि की अभ्यास कराने वाले सद्गुरु नहीं हैं। अर्जुन भी वैसा अभ्यास करने वाला, योग साधने वाला साधक शिष्य नहीं है। वह तो अपने समय का अद्वितीय धनुर्धर क्षत्रिय वीर योद्धा है। कृष्ण की फुफु कुंती का पुत्र सभ्यसाची अर्जुन है। कृष्ण का फुफेरा भाई है, जिसका इस युद्ध के पूर्व का इतिहास आचार्य द्रोण का योग धनुर्वेद का शिष्य होने का गौरव प्राप्त रहा है तथा विराट नगर के युद्ध में कौरवों से विजय की कीर्ति भी रही है। कृष्ण जी जिस योग के योगेश्वर हैं, आविष्कारक हैं, योग प्रदाता हैं, वह योग हैं। जैसे कृष्ण विष्णु के रूप में कल्प के आदि में विवशवान से कहा था, और फिर वह योग राजर्षियों को, क्षत्रियों राजाओं को परंपरागत प्राप्त होता रहा है। यह परंपरा से प्राप्त ज्ञान की धारा राजा जनक तक आई और जनक के आगे न बढ़ सकी, विलुप्त हो गई, नष्ट हो गई। अतः कृष्ण योगेश्वर का योग ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि वाला अभ्यास योग न होकर अंतरसूझ है, अंतर्दृष्टि है, ज्ञान है, प्रज्ञान है, जिसे कृष्ण ने योग की संज्ञा दी है और अर्जुन से उसने आरूढ़ होकर भौतिक युद्ध करने को कह रहे हैं। कृष्ण ज्ञानदाता गुरु हैं एवं अर्जुन ज्ञान ग्रहीता शिष्य हैं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।